स्टूडेंट्स, ये जीके का 92वां पार्ट है और आप जीके के एक बड़े पार्ट को पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, प्रश्नों को लेते हैं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। खराज किसका नाम था? प्रश्न आया हुआ है ये, खराज, और हर एग्जाम में आया है। भूमि कर, खराज कहते हैं भूमि कर को मुगल काल में। और देख लेते हैं कुछ कर क्या क्या है, उनके टाइप। एक था उश्र, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, आप आंसर भी करते रहें। और खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ज़कात, मुसलमानों का धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा था। जजिया, गैर मुसलमानों का धार्मिक कर। खम्स, लूटा हुआ धन। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सभी जीवों को 5 किंगडम में किसने विभाजित किया? व्हिटकर, व्हिटकर ने, WHITTAKER 1969 में। तो देख लेते हैं इनका वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अनुसार समस्त जीवों को 5 किंगडम में वर्गीकृत किया है। तो पहला है मोनेरा, और NCERT में दिया रहता है, आपने ज़रूर देखा होगा, 9th 10th में भी आप पढ़े होंगे। दूसरा है प्रोटिस्टा, और तीसरा है प्लांटी, और चौथा है फंजाई यानी कवक, और 5वां है एनिमल यानी जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, प्लांटी, कवक, फंजाई और एनिमल, जंतु। सभी जीवों को रॉबर्ट हिटकर के पहले, हर्बर्ट ई कंप्लेट ने 4, हिकल ने 3, कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम में विभाजित किया था। लेकिन व्हिटकर सबसे मॉडर्न है, और इससे भी प्रश्न आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमल, किसमें कौन? एनिमल में आ गया, और प्लांटी में प्लांट सब आ गए, कवक जितने भी फंजाई है उसमें आ गए, प्रोटिस्टा, मोनेरा इसमें जो है ना बैक्टीरिया वगैरह। चलिए एक क्वेश्चन है, निमोनिया किसके कारण होता है? आया हुआ सवाल है, 5 सेकंड में उत्तर भी करना है आपको। बैक्टीरिया। अब ये है जीवाणु जनित रोग, देखेंगे हम लोग बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी आता है। तो एक तरफ आप रोग लिख दीजिए और दूसरी तरफ लिख दीजिए रोग कारक बैक्टीरिया या जीवाणु। बैक्टीरिया को ही जीवाणु कहते हैं और विषाणु वायरस को कहते हैं। तो एक है एंथ्रेक्स, बहुत मशहूर बीमारी है। इसका जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। एक है आवर्ती जवर, इसको बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर, रिलैप्सिंग फीवर। ट्रिपोनिया रिकरेंटिस बैक्टीरिया का नाम है। नेक्स्ट है हैजा, जिसको कॉलेरा कहते हैं, इसके बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कॉलेरी। और एक है कुष्ठ, लिप्रोसी कहते हैं इसको, बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कुकुर खांसी, और जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है हीमोफिलस पार्टियूसिस, हीमोफिलस पार्टियूसिस। कुकुर खांसी का मतलब वूपिंग कफ। एक है उपदंश सिफिलिस, बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनीमा पेलिडम, ट्रिपोनीमा पेलिडम। और एक बीमारी का नाम है डिप्थेरिया,
बैक्टीरिया का नाम है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी। कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी। और एक बीमारी है पेचिस डिसेंट्री भी कहते हैं इसको। बैक्टीरिया का नाम है शिगेला डिसेंट्री। निमोनिया बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। एक है यक्षमा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको आप बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होमोनिस। ट्यूबरकुलोसिस होमोनिस। एक है टेटनस। टेटनस की बैक्टीरिया का नाम है क्लाइस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्लाइस्ट्रीडियम टिटेनाई। और एक है टाइफाइड, बहुत मशहूर है, सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है। तो इस तरह से आपको लिखना है और याद करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें से आता ही है। आज का काम कल पे नहीं डालें, इसको याद कर लें। अगर आप कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हो तो इसको याद तो करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑप्शन के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहें। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट ज़रूर देखें। याद नहीं हो पा रहा है तो आप बार बार सुने। आप एक ही वीडियो को 5 बार सुने, बार बार सुने और याद करें। 10 मिनट की वीडियो है, 5 बार आप सुने, याद हो जाएगा। याद करें, लिखें। चलिए नेक्स्ट, अपर्दन का सामान चक्र किससे संबंधित है? ये प्रश्न आया, किससे संबंधित है अपर्दन? नदी से। और मृदा का अपर्दन करती है नदी। जब गतिशील हवा, जल अथवा अन्य प्राकृतिक साधनों द्वारा मिट्टी के कणों का स्थानांतरण मृदा अपर्दन कहलाता है। मिट्टी के कण हट जाते हैं, कट जाते हैं, हवा से होता है, जल से होता है, अन्य प्राकृतिक साधनों द्वारा होता है, उसको अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसको आपको लिखना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जलवायु है, भूमि की ढाल का स्वभाव है, और वर्षा की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो मिट्टी बह जाएगा। जल प्रवाह मिट्टी के गुण और उसकी संरचना भी है। मिट्टी अगर हल्की है और मिट्टी टाइट है, दोनों में फ़र्क है। भूमि का अनुचित उपयोग भी है। अगर बहुत ज़्यादा कटिंग हुआ है वहाँ पे प्लांट का डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो भी मिट्टी का कटाव होता है। वनस्पति की न्यूनता भी है। ज़्यादा अगर प्लांटिंग होगा तो मिट्टी बची रहेगी, अपर्दन नहीं होगा। तो ये चीज़ है। इन सारी बातों को आप लिखें, नहीं लिखें तो याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें, उससे भी आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट है। मृदा अपर्दन के 2 रूप हैं, परतदार अपर्दन और अवनलिका अपर्दन। परतदार अपर्दन और अवनलिका अपर्दन। मृदा अपर्दन को कैसे रोका जा सकता है, इस पे भी प्रश्न आते हैं। वृक्षारोपण पहला पॉइंट, बांध निर्माण, मेड निर्माण, सीढ़ीनुमा कृषि का विकास और ढाल। ढाल के आर पार जुताई, अवनाली का स्रोत और पशुओं की उचित व्यवस्था, ये सब मृदा अपर्दन को रोक सकता है। किस प्रकार की का मृदा अपर्दन किसान की मौत से संज्ञा दी जाती है? परतदार अपर्दन, एक परत ही ऊपर का ख़त्म हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण मिट्टी होती है जिसमें खेती होती है वो समाप्त हो जाता है, नीचे की उपजाऊ मिट्टी नहीं बचती है। इससे किसानों की मौत हो जाती है, संज्ञा दी जाती है। और किस देश ने पहला बीज रहित आम उत्पन्न किया? ये प्रश्न है, आया था। भारत। बीज रहित आम खाया आपने? बिना बीज वाला पता कीजिएगा। नेक्स्ट, 1% वृद्धि दर से किसी जनसंख्या को दुगुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे? ये प्रश्न आया था। 1% वृद्धि दर से किसी जनसंख्या को दुगुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे? तो इसका सही उत्तर है, आप मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करेंगे, इसका सही उत्तर है 70 साल।
तो चलिए कुल मिलाकर के ये 92वां वीडियो आपका समाप्त हो गया। आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें और आप प्रोग्रेस रिपोर्ट ज़रूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आप ज़रूर, आप इसको बार बार सुने, पिछली वीडियो को सुने, जीके 1 से आप सुने, जीके 1, 2, 3 बार बार सुने और देखें कि आपको कितना आ पा रहा है। और जीके टेस्ट सीरीज़ चल रही है, पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उन सब में आप पार्टिसिपेट करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्विज गुरु में जा कर के स्पेशलाइज तरीके से IAS, PCS, आर्मी, CDS, NDA, पुलिस, हर चीज़ की तैयारी आप, सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, उसको आप करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।